एक बड़ी जंग छिड़ चुकी है फ्यूचर और पास्ट के बीच। पास्ट यानी कि हमारा प्रेजेंट। फ्यूचर में ग्लोबल वार्मिंग के कारण दुनिया तबाह हो चुकी है। इससे बचने का उनके पास सिर्फ एक ही रास्ता था कि वो समय को पलटा दें, यानी कि रिवर्स कर दें, जिससे वो फ्यूचर की तरफ ना बढ़कर पास्ट की तरफ बढ़े। पर इससे हमारा फ्यूचर डिस्ट्रॉय हो जाएगा। इसीलिए फ्यूचर के इस अटैक को रोकने के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन बनी जिसका नाम है टेनेट। कहानी शुरू होती है रशिया में एक ओपेरा हाउस से, जहां कुछ लोगों ने हमला कर दिया है। वहां एक CIA एजेंट भी मौजूद था जिसके पास ऐसा कुछ था जो उन लोगों को चाहिए था। वो उसे पैकेज बुला रहे थे, पर तभी वहां CIA के कुछ और लोग भी आ जाते हैं जिनका मिशन उस एजेंट को वहां से बचाना था। उन्हें एक जॉन नाम का आदमी लीड कर रहा था। जॉन और उसके साथी मिलकर उस एजेंट को वहां से सुरक्षित निकाल लेते हैं। पर इसी दौरान जॉन वहां कुछ अजीब देखता है। वहां एक अनजान आदमी अपनी पिस्तौल से एक ऐसी गोली चलाता है जो समय की उल्टी धारा में चल रही थी। वो गोली पिस्तौल से निकलने की बजाय एक दीवार से निकलकर पिस्तौल में वापस आ रही थी। पर जॉन के पास इसकी वजह जानने का वक्त नहीं था। वो उस एजेंट को लेकर ओपेरा हाउस से बाहर भाग जाता है, पर बाहर जाते ही उन्हें कुछ अनजान आदमी पकड़ लेते हैं जो उन्हें टॉर्चर करते हैं और उनसे पैकेज के बारे में पूछते हैं। पर जॉन उन्हें कोई जानकारी नहीं देता और साइनाइड की गोली खाकर सुसाइड कर लेता है। पर बाद में उसे पता चलता है कि वो पिल नकली थी, और जब उसे होश आता है तो उसके सामने CIA का चीफ खड़ा था जो उसे बताता है कि ये एक टेस्ट था जो तुमने पास कर लिया है। तुम एक नए मिशन के लिए चुने गए हो। एक बड़ी जंग की शुरुआत हो चुकी है। इसकी पूरी जानकारी होना भी खतरनाक है, इसीलिए जानकारी बांट दी गई है। मेरे पास तुम्हारे लिए सिर्फ एक शब्द है, टेनेट। इसके बाद जॉन को एक खुफिया जगह पर ले जाया जाता है जहां उसकी मुलाकात एक साइंटिस्ट लूरा से होती है जो उसे बताती है कि हम वर्ल्ड वार 3 रोकने की कोशिश कर रहे हैं, जंग शुरू होने वाली है। तो जॉन उससे पूछता है कि किससे, और लूरा उसे जवाब देती है कि फ्यूचर से। वो उसे एक दीवार के पास ले जाती है जिस पर काफी सारी गोलियां लगी थी। लूरा जॉन को एक खाली पिस्तौल देती है और उसे कहती है कि उस दीवार पर निशाना लगाओ। जब जॉन उस पिस्तौल का ट्रिगर दबाता है तो उस दीवार में से एक बुलेट निकलकर उसके पिस्तौल में वापस आ जाती है। तो जॉन उससे पूछता है कि आखिर तुमने ये बनाई कैसे, और लूरा उसे जवाब देती है कि हमने इसे नहीं बनाया, फ्यूचर में नहीं कोई बना रहा है और ये हमारे पास लौट रही हैं। अगर वो इसे पलटा सकते हैं तो वो कुछ भी पलटा सकते हैं, एक परमाणु हथियार भी, जो बीते कल यानी कि हमारा विनाश कर देगा। इसके बाद लूरा उसे और भी पलटी हुई चीजें दिखाती है और उससे कहती है कि ये आने वाली जंग के सुराग हैं, तुम्हें ये पता करना होगा कि ये बुलेट्स आई कहाँ से हैं। तो जॉन इंडिया जाता है क्योंकि उस बुलेट के तत्व इंडिया से थे। वहाँ कोई संजय सिंह नाम का आदमी उन्हें सप्लाई कर रहा था। वहाँ जॉन की मुलाकात एक नील नाम के एजेंट से होती है जो इस मिशन में उसका साथ देगा। संजय सिंह के घर में घुसना इतना आसान नहीं था, लेकिन वो दोनों किसी तरह छिपकर उस तक पहुंच जाते हैं। पर वहां जाकर उन्हें पता चलता है कि इन सब के पीछे उसकी वाइफ प्रिया का हाथ है। वो जॉन को बताती है कि जब हमने वो बुलेट्स बेची तो वो एकदम नॉर्मल थी। तुम जिसे ढूंढ रहे हो उसका नाम आंद्रे सेटर है, रशिया का एक रईसज़ादा। हमें लगता है कि वो एक किस्म का ब्रोकर है हमारे आज और फ्यूचर के बीच। तो जॉन उससे पूछता है कि क्या वो फ्यूचर से संपर्क कर सकता है, और प्रिया उसे जवाब देती है कि हम सब करते हैं। तुम अगर आज किसी चीज़ को कहीं छिपाओगे तो तुम उसे फ्यूचर में ही निकालोगे, या कोई और उसे फ्यूचर में ही निकालेगा। पर सवाल ये है कि क्या फ्यूचर हमसे संपर्क कर सकता है। इसका जवाब तुम्हें आंद्रे सेटर के पास मिलेगा। सेटर जो इस वक्त इंग्लैंड में था, उस तक पहुंचना भी आसान नहीं था। वहां जाकर जॉन को पता चलता है कि सेटर की वाइफ कैथरीन उसे उस तक पहुंचा सकती है। हालांकि कैथरीन उससे अलग होना चाहती है, क्योंकि कुछ ही महीनों पहले कैथरीन ने एक फेक पेंटिंग सेटर को बेच दी थी। उसी पेंटिंग से सेटर उसे ब्लैकमेल करता है। तो जॉन किसी तरह अपनी चालाकी से एक रेस्टोरेंट में कैथरीन से मिलता है। वहां उन दोनों के बीच एक डील होती है कि जॉन उस पेंटिंग को चुरा लेगा और बदले में कैथरीन उसकी मुलाकात सेटर से करवाएगी। पर सेटर ने वो पेंटिंग ओस्लो के एक एयरपोर्ट में रख रखी थी, जहां एक ऐसी तिजोरी थी कि जो कोई भी उसे खोलने की कोशिश करेगा उस बिल्डिंग की ऑक्सीजन तुरंत खत्म हो जाएगी और वो उसी वक्त मारा जाएगा। तो नील और जॉन उस पेंटिंग को चुराने की प्लानिंग करते हैं। इसी दौरान नील जॉन की मुलाकात माहिर से करवाता है जो वहां एक प्लेन को बिल्डिंग से क्रैश करवाएगा, और जॉन नील के साथ उस बिल्डिंग में घुस जाएगा। तो वो ऐसा ही करते हैं। माहिर उसी एयरपोर्ट से एक प्लेन हाईजैक कर उस बिल्डिंग से क्रैश करवा देता है और जॉन नील के साथ उस बिल्डिंग में घुस जाता है। पर उस तिजोरी में कोई पेंटिंग नहीं थी।
वहाँ 2 चेम्बर थे, एक रेड और एक ब्लू, और वहाँ चारों तरफ गोलियों के निशान थे। तो नील जॉन से पूछता है कि आखिर यहाँ हुआ क्या है, पर जॉन जवाब देता है कि हुआ नहीं होगा। तभी वहाँ एक मशीन से 2 आदमी निकलते हैं, जिनमें से एक सीधा और एक उल्टा चल रहा था। उल्टा चलने वाला आदमी टाइम में पीछे जा रहा था। वो दोनों वहाँ से भागने की कोशिश करते हैं, पर जॉन उस उल्टे चलने वाले आदमी को रोक लेता है। उन दोनों में घमासान लड़ाई होती है। वहीं दूसरी ओर जो आदमी नॉर्मल था, नील उसका पीछा करता है, पर आगे जाकर नील उसे जानबूझकर वहां से जाने देता है। इधर उस आदमी के सारे एक्शन उल्टे थे और वो जॉन को चकमा देकर वहां से भाग जाता है। इसके बाद नील और जॉन भी वहां से निकल जाते हैं। एक सेफ जगह पर जाकर नील जॉन से पूछता है कि आखिर वहां हुआ क्या था, और जॉन उसे बताता है कि टाइम ट्रैवल, फ्यूचर के पास ऐसी टेक्नोलॉजी है जो चीज़ों की बनावट को पलटा सकती है, यानी कि वो चीज़ें टाइम में पीछे जाने लगेंगी। इसके बाद जॉन वापस प्रिया के पास जाता है ताकि वो इसके बारे में और जान सके। वहाँ वो प्रिया को एयरपोर्ट के हादसे के बारे में सब बताता है और प्रिया उसे कहती है कि वो टर्नस्टाइल था, एक ऐसी मशीन जो पलटाती है, यानी कि एक टाइम मशीन। और वो उसे बताती है कि पर वो कोई ऐसी मशीन नहीं कि जिसमें तुम बैठो और पास्ट में जिस समय जाना चाहो चले जाओ। अगर तुम टाइम में 3 दिन पीछे जाना चाहते हो तो टर्नस्टाइल तुम्हारी बनावट को पलटा देगी और तुम फ्यूचर की तरफ ना बढ़कर पास्ट की तरफ बढ़ने लगोगे, और तुम्हें 3 दिन उसी इन्वर्टेड वर्ल्ड में गुजारने पड़ेंगे जहां सब कुछ उल्टा होगा, समय पीछे की तरफ जा रहा होगा। और जब 3 दिन बीत जाएंगे तो तुम दोबारा टर्नस्टाइल में अपनी बनावट को सीधी कर लेना। ऐसा कर कर तुम टाइम में 3 दिन पीछे चले जाओगे। और प्रिया उसे बताती है कि वो मशीन सेटर को फ्यूचर से मिली है। सेटर की मदद से फ्यूचर हम पर अटैक कर रहा है, और पता नहीं क्यों पर सेटर को प्लूटोनियम चाहिए जो रशिया में उस एजेंट के पास था। वो पैकेज उस ओपेरा हाउस पर अटैक सेटर ने ही करवाया था। ये जानने के बाद जॉन कैथरीन के पास वापस जाता है और उसे झूठ बोलता है कि हमने वो पेंटिंग चुरा ली है, और इसके बदले में कैथरीन उसकी मुलाकात सेटर से करवाती है। वहाँ सेटर को लगता है कि कैथरीन का जॉन के साथ अफेयर चल रहा है, इसीलिए सेटर जॉन को मरवाने की कोशिश करता है। पर ऐन वक्त पर जॉन उससे कहता है कि जिस प्लूटोनियम की तुम्हें तलाश है मुझे पता है वो कहाँ है, मैं उसे चुराने में तुम्हारी मदद करूंगा, पर बदले में तुम्हें कैथरीन को आज़ाद करना होगा। तो सेटर उसकी बात मान जाता है। वो उसे अपने साथ अपने यॉट पर ले जाता है, जहाँ जॉन को पता चलता है कि कई सालों पहले सोवियत यूनियन में एक वीरान शहर हुआ करता था जिसका नाम था स्टार्स 12। वहाँ मिसाइल्स के अंडरग्राउंड परीक्षण किए जाते थे। उस शहर के मलबे को हटाने के लिए वहाँ कुछ मजदूरों को बुलाया गया, उनमें से एक सेटर था। उन खंडरों में से सेटर को एक कॉन्ट्रैक्ट मिला जो फ्यूचर से आया था। वो कॉन्ट्रैक्ट जमीन में गड़ा था और उसके साथ था खरा सोना। उस दिन से लेकर आज तक फ्यूचर वाले सेटर को सोना भेज रहे हैं। सेटर किसी ऐसी सीक्रेट जगह पर अपना टाइम कैप्सूल गाड़ता है जहां सदियों तक कोई आता जाता नहीं, और फ्यूचर वाले उसे निकाल लेते हैं। बदले में वो पलटा हुआ सोना वहां गाड़ देते हैं जिसे सेटर निकाल लेता है। सेटर उस टाइम कैप्सूल में क्या गाड़ता है ये हमें आगे पता चलेगा। अगले दिन सेटर कैथरीन को एक खुफिया गोदाम में ले जाता है जहां एक टर्नस्टाइल थी, वही मशीन जो समय की धारा को पलट सकती है। इधर जॉन और नील ने अपने साथियों के साथ मिलकर प्लूटोनियम चुरा लिया था जो एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट किया जा रहा था। उसे चुरा कर जॉन और नील वहां से दूर जाने लगते हैं, पर तभी सामने से एक गाड़ी आती है जो उल्टी चल रही थी। उसमें सेटर था और उसने कैथरीन के सर पर बंदूक तान रखी थी। वो टाइम में पीछे जा रहा था, इसीलिए जॉन और बाकी सबकी नज़रों में वो उल्टा चल रहा था। वहाँ वो कैथरीन को जिंदा छोड़ने के बदले जॉन से प्लूटोनियम मांगता है, पर तभी जॉन देखता है कि सामने एक सिल्वर गाड़ी क्रैश हुई पड़ी है। लेकिन तभी वो गाड़ी सीधी हो जाती है और सेटर और जॉन के बिल्कुल बीचों बीच आ जाती है। तो जॉन सेटर को चकमा देकर उसे खाली सूटकेस पकड़ा देता है और प्लूटोनियम को सिल्वर गाड़ी में फेंक देता है। पर आगे जाकर जॉन को पकड़ लिया जाता है और उसे उसी गोदाम में ले जाया जाता है। वहाँ भी 2 चेंबर थे। सेटर के आदमी जॉन को रेड चेंबर में ले जाते हैं और उल्टा चल रहा सेटर कैथरीन को ब्लू चेंबर में ले जाता है। वहाँ वो जॉन से पूछता है कि मुझे बताओ प्लूटोनियम कहाँ है, वरना मैं कैथरीन को मार दूंगा। जब जॉन उसे कुछ नहीं बताता तो सेटर कैथरीन को गोली मारता है जो पलटी हुई थी। ये देखकर मजबूरन जॉन सेटर को बता देता है कि प्लूटोनियम सिल्वर कार में है, और सेटर कैथरीन को वहीं छोड़कर वहां से चला जाता है। तभी वहां नील और उसके साथी आ जाते हैं जो प्रिया ने भेजे थे। वहां नील जॉन से कहता है कि तुम्हें सेटर को प्लूटोनियम नहीं देना चाहिए था, तुम्हें अंदाजा नहीं कि वो क्या है। और तब जॉन को पता चलता है
कि नील और प्रिया टेनेट ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा हैं जो फ्यूचर के अटैक को रोकने के लिए बनी है। नील सेटर के बारे में पहले से जानता था। उन्हीं में से काइब्स नाम का आदमी उसे बताता है कि सेटर दो तरफा नीति अपना रहा था, समय और स्थान को एक साथ लाकर। इसमें आधी टीम वक्त के साथ सीधी चलती है और सेटर अपनी रिवर्स चलने वाली टीम से आखिर से अटैक करता है पूरी इंफॉर्मेशन के साथ। उसे पहले से पता था कि यहाँ क्या होने वाला है और उसी आदमी से जॉन को पता चलता है कि कैथरीन को इन्वर्टेड बुलेट लगी है, यानी कि पलटी हुई गोली। उसे वक्त की सीधी धारा में ठीक नहीं किया जा सकता। तो जॉन और नील कैथरीन को इन्वर्टेड वर्ल्ड में ले जाते हैं ताकि उसे ठीक किया जा सके, पर वो टर्नस्टाइल से वापस नहीं आ सकते क्योंकि वो टाइम में पीछे जाने लगे थे। और कुछ ही देर बाद वहाँ सेटर और उसके आदमी आ जाएंगे जो अभी अभी वहाँ से गए हैं। तो वो टाइम में 7 दिन पीछे जाकर ऑस्लो एयरपोर्ट वाली टर्नस्टाइल यूज करने का प्लान करते हैं। वो तीनों एक कार्गो शिप में चढ़ जाते हैं जो नॉर्मल टाइमलाइन में अभी अभी ऑस्लो से आई थी। क्योंकि वो इन्वर्टेड वर्ल्ड में थे इसीलिए अब वो शिप रिवर्स में ऑस्लो जाएगी। और वहाँ जॉन को नील से पता चलता है कि वो पैकेज कोई प्लूटोनियम नहीं बल्कि किसी एल्गोरिथम का 9वां हिस्सा है। एल्गोरिथम एक फार्मूला है जिसका एक ही काम है, पलटाव, लेकिन चीज़ों या लोगों का नहीं, पूरी दुनिया का। इसके बाद वो 7 दिनों तक उसी शिप में छिपे रहते हैं और 7 दिन रिवर्स चलने के बाद वो ऑस्लो एयरपोर्ट तक पहुंच जाते हैं। पर वो वही दिन था जब वो वहां पेंटिंग चुनाने आए थे। वहां वो टर्नस्टाइल की तरफ बढ़ने लगते हैं, पर उस तिजोरी में जाते ही जॉन का सामना उसके पास्ट वर्जन से हो जाता है जो उसे रोकने की कोशिश करता है। दरअसल पेंटिंग चुराते वक्त जिस उल्टे आदमी से जॉन का सामना हुआ था वो जॉन खुद ही था जो फ्यूचर से कैथरीन को ठीक करने आया था। वहाँ जॉन अपने पास्ट वर्जन से बचता हुआ टर्नस्टाइल मशीन में चला जाता है और दूसरे चेंबर में नील की तरफ निकलता है और नील उसका पीछा करता है। पर आगे जाकर उसे पता चल जाता है कि वो जॉन ही है और वो उसे जाने देता है। अपने पास्ट वर्जन्स के वहाँ से जाने के बाद नील और जॉन कैथरीन को टर्नस्टाइल में ले जाते हैं और सीधे हो जाते हैं, यानी कि नॉर्मल वर्ल्ड में आ जाते हैं। पर अब वो 7 दिन पीछे आ चुके थे। तो जॉन दोबारा प्रिया के पास जाता है और उसे बताता है कि उसे एल्गोरिथम के बारे में पता चल चुका है। तो प्रिया उसे बताती है कि फ्यूचर की एक साइंटिस्ट ने ऐसा तरीका ढूंढ निकाला जिससे पूरी दुनिया को पलटाया जा सके, पर उसे डर था कि कहीं ऐसा करने से पूरी दुनिया ही खत्म ना हो जाए। इसीलिए उसने एल्गोरिथम के 9 हिस्से कर अतीत में छिपा दिए और सेटर का काम है उन्हें ढूंढना और फ्यूचर में वापस भेजना। और उसने वो 9 के 9 हिस्से ढूंढ लिए हैं। एल्गोरिथम पूरी हो चुकी है। वो उसे टाइम कैप्सूल बनाकर किसी खुफिया जगह पर गाड़ देगा जहां से आगे जाकर फ्यूचर वाले उसे निकाल लेंगे और पूरी दुनिया को रिवर्स कर देंगे। तो जॉन को समझ में आ जाता है कि सेटर एल्गोरिथम को उसी जगह छिपाएगा जहां से उसे फ्यूचर का वो कॉन्ट्रैक्ट मिला था, सोवियत यूनियन के उस खुफिया शहर में। ये बात वो प्रिया को बताता है और प्रिया से उसे पता चलता है कि 1 हफ्ते पहले स्टार्स 12 शहर में एक विस्फोट हुआ था और अब सेटर एल्गोरिथम को लेकर टाइम में पीछे की तरफ बढ़ रहा है, यानी कि वो अतीत में जाकर एल्गोरिथम को वहीं छिपाएगा। तो नील और जॉन भी आइब्स की पूरी टीम को लेकर टाइम में पीछे की तरफ बढ़ने लगते हैं ताकि वो सेटर का पीछा कर सके। कैथरीन भी उनके साथ थी। वहाँ उन्हें कैथरीन से पता चलता है कि सेटर को लास्ट स्टेज का कैंसर है और वो मरने वाला है। उसका प्लान पूरी दुनिया को अपने साथ ले जाने का है, यानी कि वो अपने यॉट पर जाकर अपनी आखिरी सांस लेगा। और वो उन्हें बताती है कि स्टार्स 12 के विस्फोट वाले दिन सेटर अजीब बर्ताव कर रहा था। इसका मतलब वो फ्यूचर वाला सेटर था। तो वो सब टाइम में 7 दिन पीछे ट्रैवल कर स्टार्स 12 पहुंच जाते हैं और कैथरीन अपने यॉट पर जाती है ताकि वो सेटर से बदला ले सके। इधर जॉन और नील अपनी टीम के साथ 2 तरफा नीति अपनाते हैं। आधे वक्त के साथ सीधे चलते हैं और आधे उल्टे। वो बड़ी मुश्किल से किसी तरह विस्फोट होने से पहले एल्गोरिथम को वहां से निकाल लेते हैं। वहीं दूसरी ओर फ्यूचर वाला सेटर अपने यॉट पर आता है। उसे लग रहा था कि उसके सामने पास्ट वर्जन वाली कैथरीन बैठी है, पर तभी कैथरीन उसे अपना गाँव दिखाती है, जिसे देखकर सेटर समझ जाता है कि वो उसका पीछा करती हुई पास्ट में पहुंच गई है। पर इससे पहले कि वो कुछ कर पाता, कैथरीन उसे गोली मारकर मार देती है। इधर जॉन को नील से पता चलता है कि ये सभी घटनाएं उसे पहले से पता थी। वो फ्यूचर से आया है और उसे वहां भेजने वाला और कोई नहीं बल्कि जॉन खुद है, यानी कि उसका फ्यूचर वर्जन। और आगे जाकर टेनेट का निर्माण भी जॉन ही करेगा।